इस श्लोक के माध्यम से णमोकार मंत्र की महिमा को जाना। और उसके बाद चार मंगल चार उत्तम और न सरना कोय, जो भव प्राणी आधरे तो आनंद मंगल होए। उसके बाद जो हमने पढ़ा उसमें हमने जाना कि चार मंगल चार उत्तम और चार ही शरण हैं। मंगल की भी हमने परिभाषा पहले सेशन में पढ़ी, उत्तम को भी जाना और सहारे को भी कि हमें किसका सहारा लेना चाहिए। अब आगे चलेंगे, हम प्रार्थना मुद्रा बनाएंगे। हम ये हाथ बिल्कुल जोड़ के इनको अपने कंधों को खोल के ये बिल्कुल अंगूठे हमारे जो हमारे अंगूठे हैं चेस्ट को टच करते हुए, और ये जो हमारा हिस्सा है नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरेलल, ये ऐसे जमीन से पैरेलल, ये है हमारी पोजीशन प्रार्थना मुद्रा की। कमर सीधी, गर्दन सीधी। और जिनको ये प्रार्थना मुद्रा बनाने में दिक्कत हो रही है उसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ अपने ऐसे कंधे पे रखेंगे और ये मूवमेंट कोहनियों को आगे मिलाते हुए पूरे हाथ को सर्कल। ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। जिनसे मुश्किल हो रहा है जितना हो उतना, अगर आगे हाथ नहीं भी जुड़ते हैं तो जितने भी होते हैं जो मैं पोजीशन बता रही हूँ वो यहां से, और उसके बाद आगे हाथ लाते हुए अपनी कोहनियों को टच करते हुए, और ऐसे पूरी मूवमेंट है। लेकिन जिनसे इतना नहीं होता, जितना होता है उतना जरूर करें। ऐसा ना सोचें कि हमसे नहीं होता तो हम नहीं कर रहे, कि सिर्फ देख लेते हैं सुन लेते हैं, नहीं करिए। तभी फायदा है इस सेशन को अटेंड करने का, फ्रंट में भी और फिर बैक से भी। ओम अरे हम नमः, 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 ओम अरे हम नमः। वापस प्रार्थना मुद्रा। देखिए, महसूस कीजिए, जो पहले कंधों में अकड़ाहट था वो कंधों में अकड़ाहट गायब। अब प्रार्थना मुद्रा इतनी आसानी से लग पा रही है। ये आज हमारा अरहम ध्यान योग का एक था। पहली बार जो हमने किया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए भी जुड़ते जा रहे हैं, तो सिर्फ एक लाइन में रिवीजन करते हैं। फर्स्ट सेशन में हमने नाद को समझा था, ओम अरहम नमः का नाद कैसे ओम अरहम नमः नाद के रूप में यूज करते हैं, उससे सारे रोग दूर होते हैं, सारी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, मन में शांति सुख का अनुभव होता है एक ओम अरहम नमः के नाद से। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने कायोत्सर्ग किया था। काया से ममत को हटाकर अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लेके गए थे, और उसके माध्यम से हमने ध्यान कि नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग पूर्वक कैसे पढ़ा जाता है। 27 श्वासोश्वास में 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं उसको हमने जाना था। और अब चलते हैं हम भक्तामर जी की तरफ। ध्यान में प्रभु के दर्शन, जो भी हमारे दिमाग में प्रभु आ रहे हैं उनको अपने ध्यान में लेके आइए। बाह्य नयन से दिखते ना हो, श्रद्धा ने
नैनों से दिखते, तब गुण स्तुति से भर जाऊं तो स्वात्म वेदी पर ही दिखते। अगर मैं यहाँ अपने आंखों को खोल के प्रभु को देखना चाहूं तो प्रभु दिखते नहीं हैं, लेकिन जब मेरे अंदर श्रद्धा के भाव भर जाते हैं तो मुझे प्रभु दिखाई देते हैं। और जब मैं उनके गुणों की स्तुति करता हूँ, उसमें खो जाता हूँ, तो मुझे अपनी ही वेदी पर अपने ही मन में प्रभु विराजते हुए दिखाई देते हैं, स्वात्म वेदी पर ही दिखते। तुम्हें देख कर ऐसा लगता, क्या देखूं नश्वर जग को, तन मन जीवन धन सब तेरा, मान लिया सब कुछ तुमको, मान लिया सब कुछ तुमको। बोल आदिनाथ भगवान की जय। दीदी आज 23 नंबर और 16 नंबर की लिंक दे देना। ठीक है जी। हम सब यहाँ अब आज आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित संस्कृत भाषा में भक्तामर स्तोत्र की आराधना कर रहे हैं। ध्यान को एकाग्र करेंगे और ध्यान में लाएंगे। हमने पहले सेशन में 2 श्लोक किए, जिसमें हमने प्रभु की महत्ता को जाना और संकल्प किया प्रभु भक्ति करने का। प्रभु भक्ति करने का। फिर तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक अगले सेशन में किया, जिसमें हमने देखा कि भक्त अपने आप को बुद्धिहीन मान रहा है और फिर कह रहा है कि प्रभु के गुण इतने अनंत हैं कि उनको हमको गा पाना मुश्किल है। जैसे कभी कोई तूफान आए तो इन दोनों हाथों से समुद्र पार करना मुश्किल है, वैसे ही प्रभु आपके गुण गाना मुश्किल है। अब आगे चलते हैं हम 5वें श्लोक पर। श्लोक पर जाने से पहले अपने मन को एकाग्र करेंगे। जगत में सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव जागृत करेंगे। भावना भाएंगे कि हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास जागृत हो जाए कि मैं आपके गुणों को जानूं, पहचानूं और उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ कर पाऊं। उन्हीं भावों के साथ 5वां श्लोक पढ़ेंगे। सोहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश, कर्तुंस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवहता, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रं, न भेति किं निज शिशु परिपालनार्थम। सोहं तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश, कर्तुंस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवहता, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रं, न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। यहाँ पर आचार्य श्री, या यूं कहिए भक्त, अपने आप को शक्तिहीन मान रहा है, कह रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु की भक्ति करने पर तत्पर है। और यहाँ पर आचार्य श्री ने अपनी इसी बात को समझाया है एक हिरनी का उदाहरण देके, कि हिरनी के साथ उसका बच्चा और सामने शेर,
वो देखता, हिरनी देख रही है कि शेर मेरे बच्चे के ऊपर आक्रमण कर रहा है। पता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं शेर से लड़ पाऊं, लेकिन बच्चे की ममता में वो उस शेर से भी झड़प जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसी प्रकार प्रभु मैं आपकी गुणों की भक्ति कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाता हूं, कर सकता हूं, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन क्या करूं प्रभु, आपकी भक्ति है, आप सामने हैं, तो मैं इच्छा कर पाता हूं, मैं उमड़ पड़ता हूं आपके गुणों की भक्ति करने के लिए। शक्तिहीन होकर भी मैं आपकी गुणों की भक्ति करने के लिए तत्पर तैयार हूं। ये भाव है इस श्लोक के। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं कि अभी तक के हमने भक्तामृत जी में क्या जाना। हमने प्रभु की महत्ता को जाना, संकल्प लिया, अपने आप को लघु जाना, लघु जानने से अहंकार विलीन हुआ, अहंकार कम हुआ, अपने आप को जब लघु जाना, और तब हम भक्त प्रभु चरणों में दासो अहम को स्वीकारते हैं कि हाँ प्रभु मैं आपका दास हूं। जब प्रभु की महत्ता को जाना, उसके चरणों की पूजा के लिए तत्पर हुए, अपने को लघु जाना, अहंकार विलीन हुआ, तो मन में भाव आए दासो अहम, कि हाँ मैंने इसको स्वीकारा कि मैं आपका दास हूं, मैं आपकी चरणों की सेवा करता हूँ। और प्रभु की वीतरागता की भक्ति करते करते ही भक्त अपने निज स्वरूप आत्मा को जानने लगता है। और फिर क्या होता है, दास भावना खत्म हो जाती है। अहो दास, वो खत्म हो जाता है कि मैं दास हूं, है। और सोहम की ज्योति प्रकट हो जाती है कि प्रभु जो तुम वो ही मैं। क्योंकि इतना भान हो गया कि प्रभु जो मेरे अंदर बैठा है वो ही आपके अंदर, सब कुछ सेम है, मेरे अंदर वो छुपा हुआ है, आपने जागृत कर लिया। तो जब इस चीज का भान हो गया, अपने स्वरूप का भान हो गया, अहंकार कम हुआ, प्रभु की वीतरागता करी पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ, जब भक्त चरणों में अर्पण होता है, तो धीरे धीरे दासो अहम हो गया कि हाँ मैं आपका दास हूं, और प्रभु भक्ति करने में लीन हो गया। और जब लीन हो जाता है तो सोहम की ज्योति प्रकट हो जाती है, सोहम की ज्योति प्रकट हो जाती है। तो सोहम की ज्योति प्रकट होने से सोहम की ज्योति प्रकट होते ही हमारे अंदर अहम दूर हो जाता है, दासपना दूर हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि प्रभु मैं भी एक दिन अपने स्वरूप को पहचान पाऊंगा, देख पाऊंगा, और उसको उजागर कर पाऊंगा, आप ही की तरह मैं भी ज्ञान को उजागर कर पाऊंगा। तो चलिए अब इसी के साथ छठे श्लोक, मतलब शिक्षा हमें यही लेनी है कि जब भी प्रभु भक्ति करो तो पहले तो उनके चरणों में अपने आप को पूरा अर्पण, कि प्रभु मैं दास हूँ, दास हूँ, है। और दासपना अपनाकर प्रभु की भक्ति करते करते फिर कुछ नहीं करना। अगर आपने दासपना अपना लिया, अपने अहंकार को कम करके भक्ति करी, श्रद्धा करी, समर्पण भाव आए, तो निश्चित ही आप अपने निज स्वरूप को देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो आपका वो दासपना खत्म होकर सोहम में बदल जाएगा कि जो आप वही मैं। जब तक सोहमपना नहीं आ रहा तब तक दासो अहम ही रहना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए। चलिए छठे श्लोक पे चलते हैं। अल्पाश्रुतन श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा, यत्कोकिल किल मधो मधुरं विलाति, तच्चामृचारु कलिका निकरे कहे तू। इस श्लोक में भी आचार्य श्री
भक्त बनकर कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं, उसी बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं। और यहाँ पर एक कोयल का उदाहरण दे रहे हैं कि कोयल की कूक तभी सुनाई देती है जब आम की मंजरी दिखाई देती है पेड़ों पर। वैसे पूरे टाइम कभी कोयल को सुनने को नहीं मिलता, तभी सुनने को मिलता है जब पेड़ों पर आम की मंजरी। तो आम की मंजरी के कारण कोयल का स्वर सुंदर होता है और हमें सुनने को मिलता है। उसी तरह प्रभु, जैसे कोयल आम की मंजरी को देखकर कूकती है, मैं भी आपको देखकर गुनगुनाता हूँ और आपके गुणों की गुणगान करता हूँ। और वो स्तुति कैसे हो सकती है बार बार? ऐसी स्तुति कैसे, कब हो सकती है? जब हम पहले अपने अहंकार को कम करें। अहंकार को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा दिन हम मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे कारण ये हो गया, सभी आ गए उसमें, मैं भी आप भी। ऐसा नहीं कि मेरे मन में ऐसे भाव नहीं आते, मेरे मन में भी ऐसे भाव आते हैं। और बार बार अपने आप को नॉक नॉक करती रहती हूँ कि नहीं, अभी ये भाव आए हैं, दोबारा नहीं आने चाहिए। हम्म। तो हमको भी अपने आप को बार बार अपना अवलोकन करना है। ऐसे ही जब पुरानी मैंने जब सेशंस किए थे, उस टाइम पे मैंने कोई लाइन लिखी थी, अभी एकदम मेरे आंखों के सामने आ गई है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ। प्रभु, कोयल तो केवल बसंत ऋतु में गूंजती है, लेकिन मेरी भक्ति तो सदा सदा बने रहने वाली है, क्योंकि वीतरागता का सार महत्व मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश में समा गया है। कोयल का गूंजना तो इंद्रियों में फंसाता है, लेकिन प्रभु आपकी भक्ति तो इंद्रिय निरोध का कारण है। कि मन में मेरे अपने आप, ये मेरे अपने भाव हैं कि यहाँ पर आचार्य श्री आपने कोयल का एग्जाम्पल तो लिया, बताया तो सही, लेकिन कोयल तो सिर्फ एक सीजन में कूकती है, उसी की बात आप कर रहे हो। लेकिन मेरी तो जो भक्ति है, प्रभु आपके चरणों की भक्ति हमेशा हमेशा ही लगी रह चली चलती रहती है। मैं तो हमेशा ही आपकी वीतरागता को देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। है। और अगर मैं कोयल की कूक में जाऊं तो वो तो मुझे इंद्रियों में फंसाती है कि उसका सुनना मुझे सुंदर लगता है, लेकिन मैं तो इस सब से ऊपर उठकर आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। मैं इंद्रिय विषयों में फंसना नहीं चाहता। ये मेरे अपने मन के भाव हैं कि यहाँ पर मेरे मन में ये भाव आए कि मैं यहाँ पर कोयल का उदाहरण ना लेके, मैं तो प्रभु पूरे हमेशा हमेशा आपकी भक्ति करके और इंद्रिय विषयों में नहीं फंसना चाहता हूँ कि मैं आपकी, आप किसी की आवाज सुनकर वो हूं। मैं तो सिर्फ आत्मा के गुणों को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब चलते हैं अपनी स्वाध्याय की तरफ। शेयर करूंगी मैं। Progress. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस दीदी। हम्म। चलिए, स्वाध्याय शुरू करने से पहले एक स्वाध्याय का मंगलाचरण सामने मैंने शेयर किया है, जिससे सबको समझ में आए कि मैं क्या।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। हमेशा पढ़ते हैं, भाव पता भी है क्या कह रहे हैं, फिर भी एक लाइन में इसका अर्थ जानते हैं। सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो, महावीर भगवान को कहा है कि मंगल के कर्ता हैं। महावीर भगवान को क्यों कहा है? क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है वो महावीर भगवान का चल रहा है। हम महावीर भगवान के शासन में हैं इस समय, इसलिए महावीर भगवान को याद किया कि वो मंगल के कर्ता हैं। फिर मंगलम गौतमो गनी, गौतम गंधर्व, उनके समोशरण में जो सबसे बड़े गंधर्व थे, जो उनकी वाणी को सुनकर हम तक पहुंचाते थे, वो गौतम गंधर्व थे। वो मंगल के करता हूं, ऐसी भावना भा रहे हैं हम कि महावीर भगवान हमारे लिए मंगल के करता हूं, गौतम गंधर्व हमारे लिए मंगल के करता हूं। फिर मंगलम कुंद कुंदाद्यो, सबको पता है कुंद कुंद भगवान ने आचार्य कुंद कुंद जी ने भावना भाई, प्रभु के समो शरण के दर्शन की, और इतनी तीव्र भावना भाई कि देव आए ऊपर से और अपने विमान में बिठाकर उनको, जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों का समूह शरण चलता है विदेश क्षेत्र, वहां उनको ले गए और वो वहां पर समूह शरण में प्रभु की वाणी सुनकर आए। तो यहाँ पर फिर उनको याद किया, कुंद कुंद स्वामी आचार्य वो मंगल के करता हूँ। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्म हमारे लिए मंगलदायी हो। सर्व मंगल मांगल्यम, सभी मंगलों में मंगल स्वरूप, सभी कल्याणकों में को करने वाला, और सर्व धर्मों में प्रधान क्या है? जैनम जयतु शासनम, जैन शासन जयवंत हो। महावीर भगवान को पहले, फिर गौतम स्वामी को, फिर कुंद कुंद आचार्य को, फिर जैन धर्म को मंगल का कर्ता की भावना भाई कि वो हमारे लिए मंगल के कर्ता हों, और फिर जैन धर्म के लिए कहा कि वो सभी मंगलों में मंगल स्वरूप, सभी कल्याणकों को करने वाले और सभी धर्मों में प्रधान जैन शासन, वो हमेशा जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। ये है इसके भाव। अब आगे चलते हैं हम अपनी 6 ढाला की तरफ। अब 6 ढाला का मंगलाचरण कौन पढ़ना चाहेगा? कोई नए जने से पढ़वाना चाह रही हूँ जो मेरे सेशन में अभी अभी आने शुरू हुए हैं। ये पूनम जैन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप खोलिए अपना माइक। जय जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आप ये मंगलाचरण जो शुरू में लिखा है, 3 भुवन में सार, दोबारा बंद कर लिया आपने अपना, खोलिए दोबारा। 3 भुवन में सार रीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो योग संहारिके। जे हाँ त्रिभुवन जी, बस बस में। इतना ही, इतना ही। आपने पढ़ा बिल्कुल ठीक, लेकिन इसकी लय थोड़ी फर्क है कि जो चीज जिस लय में लिखी जाती है उसी लय में पढ़ना चाहिए। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। 2 श्लोक हम कर चुके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भैवान, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सिख गुरु करुणाधार, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनाथ, भूल आपको भर मतवादी। ये 2 श्लोक हमारे हो गए। आज तीसरा श्लोक करेंगे। तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। ऋतु सेठी पढ़ के बताओ ये। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। थोड़ा सा डिस्टरबेंस, कोई और पढ़ेगा? अर्चना आप पढ़ोगी? अर्चना अनम्यूट करो। मैं नए जनों को पढ़ाना जा रही हूँ, पुराने जो हैं मेरे को पता है वो पढ़ लेते हैं। मैंने ऋतु को कह तो दिया, लेकिन ऋतु ने मेरा मन माफिक नहीं पढ़ा। हाँ अर्चना पढ़िए। तास भ्रमण की है बहु कथा, कई कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोध मंजार, पीत्यो एक इंद्री तन धार। बहुत सुंदर। पहले 2 श्लोकों में जो ग्रंथ के रचनाकार हैं दौलत राम जी की क्या उद्देश्य है उनका इसको लिखने का, और जीवों की क्या इच्छा कि वो दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं, वो कहा। और फिर इस संसार परिभ्रमण, जो ये दुखी है और बार बार जन्म ले रहा है मर रहा है जीव है, उसका क्या कारण है वो चल रहा है। और अब इस श्लोक में एक एक शब्द का पहले अर्थ करते हैं। तास उस संसार में, फिर भ्रमण भटकने की, उस संसार में भटकने की, है बहु कथा मतलब बहुत बड़ी कहानी है। पै पै मतलब फिर भी, तथापि, फिर भी, कछु कहूं कुछ कहता हूं, कही मुनि यथा जैसा आचार्यों ने मुनियों ने कहा। मतलब ये क्लियर कर रहे हैं जो भी मैं कहूंगा वही कहूंगा कि जो आचार्यों ने कहा। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि जो भगवान महावीर की वाणी में बात आई, गौतम गंधर ने सुनी और आगे आचार्यों ने उनको ग्रंथों में लिखा, और उसी को पढ़कर और समझकर मैं अपनी बात को कह रहा हूं, कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं। फिर है काल अनंत निगोद मंझार। काल समय अनंत, इतना कि जिसका कोई गिनती नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, इतना काल इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय तन धार कर बिताया है। इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय तन धार कर निगोद में बिताया है। कितना समय? अनंत समय, जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ पर सब ये चीज क्लियर करनी है। आप, मैं, सब कोई, हमारे मुनि महाराज, सब का हेड ऑफिस निगोद है। सभी ने बहुत सारा समय एक इंद्रिय निगोद का जीवन बिताया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि निगोद किसे कहते हैं? जब एक ही शरीर में अनंत जीवों का निवास हो, एक ही शरीर में जहां अनंत जीवों का निवास हो, उसको निगोद कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है।
उसको निगोद कहते हैं। और उस जगह में जो जीव होते हैं वो निगोदिया जीव कहलाते हैं। ये सब एक इंद्रिय जीव होते हैं। अब यहाँ पर इंद्रियों की बात आ रही है, एक इंद्रिय की बात आ रही है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। हमने सब ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेकिन अपने को भी इस समय उसको रिवीजन करना है। बहुत छोटे थे तो पढ़ा था। इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मतलब क्या क्या? स्पर्श, जो हमारी ये जो स्किन है उससे हम स्पर्श को महसूस करते हैं। जो हमारी जीभ है उससे हम चखना, नाक से सूंघना, आंखों से देखना और कानों से सुनना, ये पांचों इंद्रियां हैं। जब एक इंद्रिय जीव है तो इसका मतलब केवल उसके पास स्किन है जिसको वो सिर्फ महसूस कर सकता है। गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, ऐसे सिर्फ स्किन है उसके पास। ना वो चख सकता है, ना वो सूंघ सकता है, ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है। एक इंद्रिय जीव का मतलब केवल उसके पास स्किन है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक इंद्रिय के पास सिर्फ स्किन होती है, 2 इंद्रिय के पास जीभ बढ़ जाती है, 3 इंद्रिय के पास सूंघना बढ़ जाता है, 4 इंद्रिय जीव को देखना बढ़ जाता है और 5 इंद्रिय जीव को सुनना बढ़ जाता है। इसको मैं सिखाती हूँ, इस तरह से हूँ, ऐसे सीखिए। ये टच, यहाँ पर ये स्किन, ये चखना, ये सूंघना, ये देखना और ये कान, एक लाइन में। कि सीरियल नहीं याद रहे तो ऐसे याद कर लो: टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर। ये हमारी पांचों इंद्रियां हैं। और ये ही सिस्टम होता है। एक इंद्रिय जीव के पास सिर्फ स्किन, दूसरे के पास चखना बढ़ जाता है, तीसरे के पास सूंघना, 4 इंद्रिय को दिखना भी शुरू हो जाता है, 5 इंद्रिय जीव को सुनना भी शुरू हो जाता है। फिर 5 इंद्रिय जीव 2 तरह के होते हैं: मन के साथ और मन के रहित। तो हम कौन है? 5 इंद्रिय जीव जिनके पास मन भी है। जितने भी तिर्यंच हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी 5 इंद्रिय जीव होते हैं और मन सहित होते हैं। केवल कुछ तोते और कुछ मगरमच्छ ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं होता, नहीं तो सभी तिर्यंच और मनुष्य 5 इंद्रिय मन सहित जीव होते हैं। इस इंद्रियों वाली चीज में किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो हैंड रेज करे, फिर मैं उसको दोबारा बता सकती हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी के लिए अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 3 इंद्रिय जीव की बात हो रही है तो इसके मतलब कि वो टच महसूस कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है, वो सूंघ सकता है। और अगर 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं तो वो देख भी सकता है। और अगर 5 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं तो वो सुन भी सकता है। तो ये चीज हमको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक। अगर कोई जीव मनुष्य है और उसको टेस्ट नहीं आता, उसकी जीभ काम नहीं करती, तो वो कितने इंद्रिय जीव कहलाएगा? हैंड रेज करिए। रजनी ने एक हैंड रेज किया है। एक बुआ जी, हाँ जी बुआ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बताइए। 5 इंद्रिय। हाँ जी, वो 5 इंद्रिय ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसको टेस्ट नहीं है तो उसको हम 4 इंद्रिय जीव कहेंगे, नहीं। वो 5 इंद्रिय ही होगा। अंधा कोई 4 इंद्रिय जीव नहीं हो जाएगा है, वो भी 5 इंद्रियां। अगर हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब हम 5 इंद्रिय जीव हैं, चाहे हमारी कोई इंद्रिय काम करे या ना करे। ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। चलिए, एक चीज हमने जान ली, निगोद की डेफिनेशन। एक हमने जान लिया, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं। और अब हम यहाँ पर निगोदिया जीवों को एक इंद्रिय जीव कह रहे हैं। तो एक इंद्रिय जीव
5 तरह के होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। सबको पता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पेड़ पौधों में भी जीव जीव है ना, कि उनको मत तोड़ो। हवा जो चलती है, अग्नि जो जलती है, सब में जीव है। ठीक है, तो ये निगोदिया जीव कहाँ होते हैं? ये वनस्पति कायिक जीव होते हैं। और वनस्पति कायिक जीव भी 2 तरह के होते हैं, एक साधारण वनस्पति कायिक और एक प्रत्येक वनस्पति कायिक। आज मैं सिर्फ एक ही श्लोक लूंगी, लेकिन जो इससे नेक्स्ट श्लोक है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो उससे जो नेक्स्ट श्लोक है सिर्फ पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें निगोद क्या है, कौन होते हैं निगोद, वो नहीं क्लियर होगा, आगे वैसे ही पढ़ते रहेंगे ये निगोदिया जीव कहाँ पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो ये जो वनस्पति कायिक जीव होते हैं 2 तरह के होते हैं, साधारण वनस्पति कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। साधारण वनस्पति कायिक तो जिनको हमने भी पढ़ा, जिनका एक ही शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो होते हैं साधारण वनस्पति कायिक। तो निगोद कहो या साधारण वनस्पति कहो, वो एक ही बात है। निगोद साधारण वनस्पति को ही कहते हैं। और प्रत्येक वनस्पति में केवल एक ही शरीर में एक ही जीव होता है। प्रत्येक वनस्पति, जितनी भी हम ये सब्जियां कुछ भी खाते हैं, सब प्रत्येक वनस्पति हैं। जैसे हम आलू में कहते हैं ना, अनंत जीव होते हैं। जब तक उसके अंदर जीव पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, तब तक तो वो साधारण वनस्पति है। लेकिन जब वो पक जाता है, जब उसमें जीव पैदा होना खत्म हो जाता है, तो वो प्रत्येक वनस्पति कहलाता है। ऐसे ही जो हम जो भी सब्जियां खाते हैं, जब तक वो कच्ची होती हैं तब तक वो साधारण वनस्पति होती हैं। कच्ची सब्जियों को, ज्यादा कच्ची सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। जब वो पक जाती हैं तो वो प्रत्येक वनस्पति हो जाती हैं। बात समझ में आई? पहले जब सब्जी, कोई भी सब्जी हो, कोई भी पत्ता हो, जब वो उगता है, पहले साधारण वनस्पति के रूप में उगता है। कच्चा जब तक रहता है तब तक साधारण वनस्पति है, उसमें ज्यादा जीव पैदा होते हैं। जब वो पक जाता है तब एक शरीर में एक ही जीव हो जाता है। हमको तब वो हरी सब्जी खानी चाहिए, ज्यादा कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए, ज्यादा कच्चे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? वनस्पति 2 तरह की, साधारण वनस्पति और प्रत्येक। साधारण वनस्पति जिसमें एक ही शरीर में बहुत सारे जीव होते हैं, तब तक उसमें अनेक जीव पैदा होते रहते हैं और वो ही निगोद होता है, वहीं पर वो ही निगोदिया जीव कहलाते हैं। जब वो ही चीज पक जाती है तो वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। और निगोद 2 तरह का होता है, नित्य निगोद और इतर निगोद। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो हमेशा से निगोद में हैं और निगोद में ही अभी तक भी हैं और वहीं रहेंगे। तो वो हो गया नित्य निगोद, अनादि काल से हैं और अनादि काल तक रहने वाले हैं, वो हो गया नित्य निगोद। और दूसरा होता है इतर निगोद, कि कुछ जीव पहले निगोद में थे और फिर वहां से निकलकर किसी और पर्याय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नारकी, देव, कुछ भी होकर और फिर दोबारा निगोद में चले गए, तो वो कहलाते हैं इतर निगोद। नित्य निगोद जो हमेशा से निगोद में है और निगोद में ही रहेंगे, और इतर निगोद जो पहले निगोद में थे, फिर बाहर निकल के जीवन जिया और फिर दोबारा निगोद में चले गए, वो इतर निगोद। क्लियर? 2 चीजें। निगोद किसे कहते हैं? साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, नित्य निगोद और इतर निगोद। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे जो नित्य में रहे और उसमें रहे? नित्य में मतलब जो निगोदिया जीव हैं, जैसे जो हमेशा वहीं पर ही उस साधारण वनस्पति में ही जन्म ले रहे हैं बार बार और वहीं मरे जा रहे हैं। जैसे आलू में हम कहते हैं ना, जीव पैदा होता है और वहीं मरता रहता है ना? तो वो वहां से निकले ही नहीं, वहीं पर हैं, वहां से निकल ही नहीं रहे, तो वो है नित्य।
नित्य नित्य निरोध। और वहां से जीव निकल के कहीं और पर्याय में उसने जन्म ले लिया। का कौन तो सा एग्जाम्पल होगा? उसमें हम भी एग्जाम्पल हैं, हम भी कभी ऐसे थे कि कभी थे क्या, अभी यही कहा है ना कि हेड ऑफिस है, हम बहुत बार निगोद में गए हैं, बाहर निकल के आए हैं। ऐसा भी कितनी बार दिव्यांश कहानियों बताओ। में आया है कि जीव निगोद से निकला, मनुष्य हुआ, उसी भव में मोक्ष चला गया। ऐसी भी कहानियां हैं। निगोद में था जीव, मनुष्य में जन्म लिया, भावना भाई, और उसी भव से मोक्ष चला गया। तो ऐसा नहीं है कि कौन एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे नित्य निगोद का और इतर निगोद का। ये जीव बार बार, हम अब नित्य निगोद नहीं है, हम इतर निगोद हैं। क्योंकि अगर हम निगोद में गए थे तो वहां से निकल चुके हैं, वापस जा सकते हैं। अभी हम निगोदिया जीव नहीं है। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है, इसको एक बार पढ़ के देखोगे ना तो उससे हम और ज्यादा क्लियर होंगे, जो मैंने भी बताया। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10, 8-10 मतलब 18 बार जन्म लिया और मरा, और दुख भरियो दुख भार, बहुत दुख का बोझा ढोया है इस जीव ने। ये हमारी कहानी चल रही है, किसी और की नहीं। ऐसा नहीं सोचना ये किसी और की कहानी है, ये मेरी ही कहानी है कि जब मैंने निगोद में मैं था, है तब की ही कहानी ये चल रही है कि मैंने एक इंद्रिय तंत्र धारा, और उसके बाद क्या लिख रहा है, निकसी वहां से निकला, भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, जल पावक मतलब अग्नि, बना, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और अग्नि कायिक जीव बना। फिर पवन, पवन मतलब वायु कायिक जीव बना। फिर वनस्पति के लिए साथ में प्रत्येक वनस्पति थयो। यहाँ पर समझना जरूरी था कि ये शब्द प्रत्येक वनस्पति क्यों आया, क्योंकि जो पहले हमने निगोद पढ़ा वो साधारण वनस्पति था, और अब जब साधारण वनस्पति से में निकल के, निगोद से निकल के कहाँ आया, या तो पृथ्वी कायिक बना, या जल कायिक बना, या अग्नि कायिक बना, या वायु कायिक बना। और वनस्पति कायिक में प्रत्येक वनस्पति, मतलब प्रत्येक वनस्पति का मतलब कि एक ही काया और एक ही जीव, ऐसा वनस्पति काय जीव बना, जहां पर एक शरीर में एक ही जीव रहता है। जो चीज मैंने समझाना चाह रही थी कि प्रत्येक वनस्पति थयो, कि यहाँ पर केवल प्रत्येक वनस्पति को क्यों लिया है, क्योंकि जो पहले निगोद ले लिया वो साधारण वनस्पति था। और पहले में साधारण वनस्पति एक एक स्टेप करके दौलत राम जी हमें सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी निगोद में होगा वो निकल के केवल ये बन सकता है, वो बन कुछ भी सकता है, लेकिन स्टेप स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहला एक इंद्रिया निगोद को बताया, और उससे ऊपर, निगोद से ऊपर क्या क्या है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक का प्रत्येक वनस्पति। तो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वो लिया। इसके बाद वो 2, 3, 4 वाले आगे त्रस जीवों वाली कहानी को लेंगे। तो यहां तक एक इंद्रिय जीव की कहानी है कि जब तक मैं एक इंद्रिय जीव था तो पहले कभी मैंने साधारण वनस्पति में निगोदिया जीव बन के जीवन जिया, और अगर वहां से मैं अपने पुण्य उदय से निकलकर बाहर आया तो मैं कभी पृथ्वी कायिक जीव बना, जल कायिक जीव बना, अग्नि कायिक जीव बना, वायु कायिक जन बना, और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति काय जीव बना। यहाँ पर मेरी आपकी सबकी कहानी चल रही है, कैसे हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई भी मन में अगर क्वेश्चन है
क्लियर है कॉन्सेप्ट जो हमने आज एक इंद्रिय जीव को समझा? समझ लो, आज हमने एक इंद्रिय जीव को समझा है, वो कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं। निगोदिया जीवों को जाना और निगोदिया के अलावा जो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनको जाना। एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर करती हूँ, जो ये निगोदिया जीव होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक ही श्वास में 18 बार मरते हैं और जन्म। एक श्वास किसको कहते हैं? एक श्वास कहते हैं जो हमारी एक नाड़ी धड़कती है ना, जो जो ये नाड़ी हम जब सुनते हैं ना, तो ये जो नाड़ी का एक धड़कन है वो हमारी एक श्वास है। तो उसमें 18, उतने टाइम में 18 बार जन्म लेना और मरना। कुछ निगोदिया जीव तो ऐसे मरते हैं, उनको अपर्याप्तक कहते हैं, कि पूरा नहीं हुए और बस जीवन मतलब जन्म लिया और मर गए, जन्म लिया और मर गए और कुछ नहीं। और जैसे आपके कीड़े वाले मच्छर। हाँ, और अपर्याप्त और दूसरा पर्याप्तक, उनका जीवन होता है एक अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी, 2 घड़ी को एक अंतर्मुहूर्त कहते हैं, ठीक है ना। और एक अंतर्मुहूर्त, और कुछ का जीवन एक अंतर्मुहूर्त होता है। निगोदिया जीव, कुछ का एक श्वास में 18वां भाग और कुछ का एक अंतर्मुहूर्त। जो पूछना चाह रही थी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि जैसे हम कच्ची सलाद फिर खाते हैं, वो नहीं खानी चाहिए नहीं फिर नहीं, तो? कच्ची का मतलब कच्ची सलाद खाने का नहीं। जब हम्म, बहुत कच्चा होता है, जैसे खीरा अगर हम खा रहे हैं, घिया खा रहे हैं, बहुत हम ढूंढ ढूंढ के कच्ची लाते हैं, बहुत कच्ची नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम टिंडे खाते हैं, तो जब तक वो बहुत कच्चे होते हैं, कहते तो हम ये हैं कि ढूंढ ढूंढ के कच्चे कच्चे लाते हैं, लेकिन तब उसमें जीव ऐसे होते हैं बार बार मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। जब फिर वो कच्ची थोड़ी अम्ली। पक जाती है तो उसमें एक ही जीव रह जाता है। घिया भी है, तो घिया में तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी एक घिया में एक ही जीव होता है, लेकिन तब भी उसको कच्ची, जब तक वो कच्ची होती है, ज्यादा कच्ची होती है, नहीं खाना चाहिए। यहाँ कच्ची का मतलब ऐसा नहीं कि खीरा टमाटर जो हम सलाद खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, मतलब कि जब तक वो पकी नहीं है, पेड़ पे अपने लगी आप होनी पेड़ चाहिए। पर पकी नहीं है, हाँ, पेड़ पे से कच्ची नहीं टूटनी चाहिए। हाँ जी रजनी। उनका साइज छोटा छोटा जो होता है, हाँ, जैसे थोड़ा कच्चे छोटा होता है और वो बट जल्दी तोड़ लेते हैं, तो वो गलत है। कई आंटी बार अम्ली हमारे भी घर तो में है। पेड़ उगा होता है और हम अपने घर में ही तोड़ होते हैं ना, जल्दी से तोड़ लेते हैं, लेकिन वो गलत है। उसको पूरा पकने देना चाहिए। हम खुश होते हैं हमने कच्ची कच्ची घर में उगी हुई खाई, लेकिन वो उसमें जीव तब तक ज्यादा होता है। थोड़ी पक जाती है तो जीव बार बार पैदा होना बंद हो जाता है, एक उसमें एक ही जीव रहता है, तो उतना ही हमें पाप लगेगा उस वनस्पति को खाने का। ठीक है। सरिता जी, जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि जैसे हम बच्चे पैदा होते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, तो उसको कितना वो कहेंगे? क्या? मतलब साधारण वनस्पति कहेंगे? मतलब जैसे हम इंद्रिय में पैदा हो गए, जैसे 5 इंद्रिय जीव हैं हम तो आप मगर वनस्पति से कंपैरिजन नहीं करो ना। 5 इंद्रिय जीव उनका जो सिस्टम है, 5 इंद्रिय जीव का अपना अलग है, साधारण वनस्पति का अलग है। यहाँ हम लेकिन वनस्पति एक इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, 2 इंद्रिय की बात करेंगे तो वहां अलग चीज होगी। तो उसको कंपैरिजन 5 इंद्रिय जीव से नहीं करो, मतलब उससे बच्चा है या कंफ्यूज हो जाओगे, उससे समझने में मुश्किल होगी। अभी हम एक इंद्रिय जीव की, वनस्पति काय जीव की बात कर रहे हैं, तो उतने पे ही रहने दो कि वनस्पति काय 2 तरह के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण ऐसी वनस्पति जब तक वो कच्ची होती हैं, जिसमें जीव बार बार पैदा हो रहा है, उसको साधारण कहते हैं। एक ही शरीर में अनेक जीव पैदा होते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो पक जाती है तो वो प्रत्येक वनस्पति हो जाती है, तो तब उसमें एक शरीर में एक ही जीव रह जाता है। ठीक बच्चा तो 5 इंद्रिय ही हुआ ना फिर वो। है। जैसे तो सोच अभी संगीता जी बोल रही हैं कि जैसे बच्चा हुआ, जैसे बड़े हुए हम लोग, तो हम तो 5 इंद्रिय हो, तो हम तो 5 इंद्रिय जीव हो गए ना, बच्चा भी हाँ, नहीं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, 5 इंद्रिय जीव की तुलना यहाँ वनस्पति काय से क्यों कर रहे हो? है, 5 इंद्रिय जीव की जब दीदी बात हम भी करेंगे तो 5 इंद्रिय जीव की आम भी पचा के तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। है। अम भी खाते हैं, आम पन्ना बनाते हैं, और हाँ आम का हाँ अचार। हाँ हाँ, वो सब गलत है। लेकिन देखो, हम गृहस्थी में रह रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन समझ के करो। समझ जब लिया,
ऐसा तो है ही नहीं ना कि हम जीवन जीना छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, नहीं। समझ के पता है कि हम इतना नहीं कर सकते तो वैसा जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना? जब तक बच्चा होता है तब तक तो उसको निगोदिया ही जीव कहेंगे ना? नहीं, है जब तक गर्भ में बच्चा होता है तब तक तो उसे निगोदिया ही जीव नहीं नहीं, कहेंगे। क्यों कहेंगे? पैदा नहीं, होते ही उसकी पांचों सारी इंद्रियां इंद्रियां बननी होती शुरू हो हैं। जाती हैं। निगोदिया जीव तो एक इंद्रिय जीव है। निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव होता है सिर्फ। नि, हाँ, आप जिसमें इंद्रिय बनती नहीं। जिसमें सिर्फ एक शरीर होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं वो तो गर्भ में आते ही इंद्रियां बननी शुरू हो जाती हैं। सारी इंद्रियां 3 3 महीने में तो सब इंद्रियां बन जाती हैं। तो उसको क्यों वहां पर क्यों पहुंच रहे हो अभी? जिस क्लास में है हम उसी क्लास की बात करते हैं। हैं, अपने को ये सोच लो हम 5 इंद्रिय को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं पंचेंद्रिय जीव होता क्या है। अभी तो हम सिर्फ एक इंद्रिय जीव को जानते हैं, उसी को समझ रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञान हमारा है उसको एक साइड रख दो। जब हम एक ये 6 ढाला पढ़ रहे हैं, एबीसी से समझना चाह रहे हैं अपना संसार परिभ्रमण, तो उसी तरह समझते हैं। धीरे धीरे हम वहां पहुंचेंगे तब अपने को भी समझेंगे। ठीक। कई बार ऐसा होता है कि अपना जो पहला ज्ञान है उसको एक तरफ रख के समझना पड़ता है। जी। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं हम। अब जिनवानी स्तुति करेंगे। सिरजिनवानी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गण गर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्येराणम देव झुणिम जो पढ़ई सुनई मये धारई, प्राणम सोखम नंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। बोलिए जिनवानी माता की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। चलिए इससे पहले एक श्लोक प्रतिक्रमण के लिए भी बोल लेते हैं। अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि, दुःखौ कम्मखौ बोहि लाऊं, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति होय मध्यम। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल। ओम अरे हम नमः, ओम अरे हम नमः। ओम हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः। तो पूरा करेंगे और इन वाइब्रेशंस को अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। परम शांति शांति शांति। एक बार और रब करके इन हाथों को खुले आकाश में छोड़ेंगे कि जिन भी जीवों को साता चाहिए उनको साता पहुंचे, साता पहुंचे, साता पहुंचे। ओम परम शांति शांति शांति। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को। अब कि थर्सडे को नहीं करेंगे? थर्सडे को कर लेते हैं, जैसी सबकी इच्छा हो बता दो ग्रुप में लिख के। थर्सडे को करना है या फ्राइडे को करना है, जैसी सबकी इच्छा होगी मैं तो कर लूंगी। ना मुझे थर्सडे में दिक्कत है ना फ्राइडे में। नहीं, थर्सडे मेरे को को भी नमिशा Friday- जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देना। हाँ जी।